Welcome to GST Learning. The topic is types of demand, change in quantity demand and the change in demand. So let's start. First of all, demand क्या होता है? When a consumer buy a product to satisfy their needs, wants. So जब कस्टमर जो होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, उसकी डिमांड करता है, उसको हम कहते हैं डिमांड. Clear? Okay, so types of demand. First of all, individual demand and the market demand. The individual demand refers to a demand for goods and services by a single consumer. Individual means समान. जब सिंगल कंज्यूमर के द्वारा प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. उसके बाद हमारा आता है मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड फिर क्या होगा कि टोटल ऑल कंज्यूमर हु बाय द प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड, जो एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है टोटल मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सेगमेंट डिमांड. द टोटल मार्केट डिमांड रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय ऑल कंज्यूमर इन अ मार्केट हु परचेज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट. जब ऑल जो कंज्यूमर होते हैं, ऑल कंज्यूमर होते हैं, वो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल मार्केट डिमांड. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट सेगमेंट डिमांड. वो जो जोग्राफिकल एरियाज, प्राइस और बहुत सारे सेगमेंट के बेस पर होती है डिमांड, उसको हम कहते हैं सेगमेंट डिमांड. जैसे हो गया साइज़, हो गया प्राइस, हो गया जियोग्राफिकल एरियाज, हो गए एज होगी, ओके, सेक्स होगी मीन्स जेंडर हो गए कस्टमर के. सो बहुत सारे हमारे पास फैक्टर होते हैं. ओके, जब उसके बेस पर डिमांड होती है तो उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट डिमांड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड हमें नाम से पता चल रहा है डिमांड विच आर टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस. इट मीन्स जब प्राइस जो है प्रोडक्ट के वो डिक्रीज होते हैं तो डिमांड जो है इंक्रीज होती है, एंड जब प्राइस जब जो होते हैं इंक्रीज होते हैं तो डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है. उसको हम कहते हैं प्राइस. ओके, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. क्लियर? उसके बाद हमारे आती है ज्वाइंट डिमांड. ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर कमोडिटीज और सर्विसेज व्हेन दे आर डिमांडेड टुगेदर. जब कमोडिटी है और प्रोडक्ट है, जब वो इकट्ठे एक साथ उसकी डिमांड बढ़े, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट डिमांड. जब जो कस्टमर है दो प्रोडक्ट की एक साथ डिमांड करता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट डिमांड. जैसे मान लीजिए जहाँ हमारे पास है जॉइंट डिमांड, एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल. जैसे कार की जो है हमारे पास डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल भी कार में पड़ेगा तो उसकी डिमांड भी जो है इंक्रीज होगी. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों एक साथ. उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड. उसको हम डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं. डायरेक्ट डिमांड कौन सी होती है? कॉमोडिटी एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई अवर वांट्स डायरेक्टली. जो कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड. एंड द इनडायरेक्ट डिमांड कौन सी होगी? कॉमोडिटी और सर्विसेज डिमांडेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच सेटिस्फाई अवर वांट डायरेक्टली. जब हम कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट को बाय करता है किस पर्पज़ के लिए? कुछ प्रोड्यूस करने के लिए जो जो हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी, तो उसको हम कहते हैं इंडायरेक्ट डिमांड और दी डायरेक्ट डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती है इनकम डिमांड. जैसे प्राइस डिमांड था टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस, तो ये भी हमें नाम से पता चल रहा है इनकम डिमांड जो टोटली कहाँ किस पर डिपेंड होगी? इनकम पे. कस्टमर की जितनी इनकम लेवल होगी उतने अकॉर्डिंग उसकी डिमांड जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगी. जब कस्टमर है जो उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तब डिमांड भी उसकी इंक्रीज होगी, और इसी तरह जो उसके रिवर्स डिमांड जो है डिक्रीज होगी जब उसकी इनकम जो है डिक्रीज होगी. क्लियर? उसके बाद हमारा आता है क्रॉस डिमांड. व्हेन द डिमांड फॉर commodity depends not on its price but on the price of other related commodity. लिखना था यहाँ पर, सॉरी. तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस डिमांड. ओके, जैसे हमारे पास हो गया टी एंड कॉफ़ी. जब टी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, तब लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे. जब मान लीजिए कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो टी पीना शुरू कर देंगे. सो एक की डिमांड डिक्रीज हुई तभी दूसरे की बढ़ जाती है, तो क्रॉस डिमांड होता है, इसको कहते हैं. ओके, जब एक एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड. क्लियर? उसके बाद हमारा आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें हमारे पास टू टाइप्स होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड.
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस फॉल होने के कारण, प्राइस कम होने के कारण हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर। सो इसी की रिवर्स हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। फिर इसमें क्या होगा, जब प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओनली ऑन प्राइस अफेक्ट के कारण जब प्राइस इंक्रीज हुई एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज हुई एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जब डिमांड डिक्रीज हुई प्राइस के कारण उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है, उसमें हमें क्लियर हो रहा है कि कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास प्राइस हमारा था 4000, तभी जो हमारी डिमांड थी वो थी 4 क्वांटिटी। ओके, जब प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ 3000 हुआ, तभी हमारी डिमांड जो है वो 5 हो गई, मीन्स बढ़ गई। सो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, और इसी के रिवर्स हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या था, उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में सिंपली प्राइस पे बेस था कि प्राइस कम होने के कारण या प्राइस बढ़ने के कारण जो डिमांड है वो डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होती थी। इसमें क्या था, प्राइस को छोड़कर जब डिमांड सेम प्राइस पर वैसे ही सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज हो, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड दी फॉल इन डिमांड। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व आउटवर्ड, जब जो डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड जो है शिफ्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पर जब हमारे डिमांड का वह वो आउटवर्ड मीन्स आगे की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और सेम प्राइस पर जब हमारी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाए और हमारी जो डिमांड कर्व है वो इनवर्ड की तरफ जो है आ जाए, उसको हम कहते हैं फॉल इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।